हाय गाइस, मैं हूँ मोमिता एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है संडे और अभी सुबह की टाइम है। हम लोग ब्रेकफास्ट कर रहे हैं एक्चुअली। सो आज की ब्रेकफास्ट मेन्यू में है रोटी एंड बैगन भरता। सो यही बनाई है मम्मी ने, यही है। और विहान क्योंकि रोटी बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करता है, इसलिए विहान के लिए अलग से मम्मी ने ना रोटी उपमा सॉर्ट ऑफ बनाया है। सारे वेजेस वगैरह डाल के, जैसे इसमें मटर है, टमाटर है, गाजर है, बीन्स है, सब कुछ डाल के रोटी को चॉप करके ये बनाया है। पर विहान ने जस्ट 2 चम्मच खाया है, एकदम ही नहीं खाया है, पता नहीं क्यों। एक दिन शेकत बनाया था इस तरीके से, क्योंकि विहान को रोटी ज़्यादा पसंद नहीं आता है, तो विहान ने बहुत अच्छे से खाया है। तो इसलिए मम्मी ने सोचा कि मैं बना देती हूँ, लेकिन नहीं खाया। मैं देखती हूँ एक बार खा के। ठीक ही है, नमक थोड़ा सा ज्यादा है। नमक थोड़ा सा कम 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 कम। मामा के पुले बच्चों अभी ये देखिए विहान क्यों नहीं खाया है। विहान ने, देखो सब लोग देख रहे हैं तुम्हें। हेलो बोल दो, हाय से हाय, से हाय हाय। एक तो मिट्टी हासी करे दाओ, एक तो मिट्टी हासी करे दाओ ওখানে। ओ पापा, यू आर सच अ गुड बॉय। एक तो खाबे, मम्मा खेलो तो, मम्मा खेलो तो। एक तो খেয়ে দেখো। इट्स टेस्टी, इट्स टेस्टी बाबू। এই যে अच्छा মামা, এই যে মামা খাচ্ছে দেখো। हाँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कितने सारे बर्तन मैं लेके बैठी हूँ कि थोड़ी सी ये मम्मी हर चीज़ दे रही है ताकि विहान थोड़ा सा भी सही खाए। तो अभी थोड़ा सा खाया है विहान ने। मतलब मेरे पास जो ये रोटी थी ना, इसके ऊपर का पार्ट दे के फिर इसके साथ मिला के थोड़ा सा खिलाया है। और विहान को ना बैगन का भरता पसंद नहीं आता है ज़्यादा, तो वो ज़्यादा नहीं खिलाई है। और अभी मैं खाऊंगी। आज ना बाहर एकदम फॉगी सा वेदर है, मतलब क्लाउडी हो रखा है। ऐसा लग रहा है कि आज बहुत ज़्यादा ठंड है, लेकिन ठंड है ही नहीं। मतलब मैं ऊपर से ये वार्म वाला ये हाउस कोट मैंने पहन के रखा है, लेकिन ये अगर ना भी पहनो तो भी चलेगा। मतलब ऐसा है वेदर, ठंड ज़्यादा अभी लगता ही नहीं है। ऑल्दो ये दिसंबर जनवरी पे बहुत ज़्यादा ठंड पड़ता है, लेकिन पता नहीं क्यों इस बार ठंड नहीं पड़ रहा है। कि मैं खा लेती हूँ, ठीक है। सो ये देखिए आज की वेदर। तो सुबह से तो बिल्कुल भी धूप नहीं निकली थी, लेकिन अभी ना थोड़ी बहुत धूप दिखाई दे रही है। जी हाँ, पर ठंड जैसा लग रहा है दिखने में, पर ठंड है नहीं एक्चुअली। ठंड नहीं लग रहा है। जैसे अभी आप देख सकते हो कि मैं वो हाउस कोट भी उतार चुकी हूँ, ठंड नहीं लग रहा है। और मैंने आज शावर ले लिया है सुबह ही। तो अगर शावर लेना हो जाए ना, तो ऐसा लगता है कि एक बड़ा सा काम हो के रखा है मेरी। वरना ना ये शावर लेना ना मुझे ना एक झंझट की तरह लगता है कि यार नहाया नहीं अभी तक। तो ये हो गया है। और आज का जो वेदर है ना, मौसम देख के ऐसा लग रहा है कि विहान को मैं आज नहलाने नहीं वाली हूँ। जिस दिन थोड़ा सा ठंड रहता है उस दिन मैं विहान को नहीं नहलाती हूँ। और कुछ एक हादसा हुआ है विहान के साथ, जो मैं थोड़ी देर में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। हाँ, तो मैं जाती हूँ अभी नीचे। विहान है मेरी कज़न सिस्टर के पास, और अभी मैंने बेड को समेटा है, मीन्स बेड को बनवाया है। और यहाँ पे मैंने एक वीडियो को अपलोडिंग पे बिठाया है। वीडियो कल अपलोड होने वाला था, लेकिन कल कुछ टेक्निकल एरर्स की वजह से मुझे फिर से दोबारा उसको री एडिट करना पड़ा। और कल मैंने सेव करके रखा था, लेकिन बहुत रात हो गई थी तो मैंने अपलोड नहीं किया था। अभी मैंने अपलोड किया है, तो आज वीडियो जाएगी। और यहाँ पे कुछ पार्सल मुझे, मतलब कुछ कुरियर मुझे थोड़ी देर पहले रिसीव हुई है। सो इसे भी मुझे अनबॉक्सिंग करनी है। यहाँ से आपको दिखेगा, ये देखिए हालत। जी हाँ, सो कुछ ऐसा है। और मम्मी आज खाना बना रही है। क्या खाना बना रही है मैं दिखाती हूँ। सो मम्मी ने आज घर में बन रही है प्योर वेज, क्योंकि आज द्वादशी है। तो मैं दिखाती हूँ कि क्या बन रहा है।
सो ये दाल बना हुआ है और यहाँ पे चावल बन रहा है और ये मम्मी ने छेना बनाया है, मीन्स लाइक पनीर बट इट्स नॉट पनीर, छेना है। तो ये एक्चुअली छाना डालना वी कॉल इट इन बंगाली। तो पनीर के जैसा ही होता है पर ये एग्जैक्ट पनीर नहीं है, छेना है। तो इसकी करी बनेगी और विहान भी आ चुका है ना? विहान को क्या चाहिए? क्या चाहिए विहान को? अच्छा विहान ऑरेंज खावे? ऑरेंज खावे विहान? ना नहीं, विहान को ऑरेंज से भी ज्यादा पसंद है ग्रेप्स। ग्रेप्स दे दो विहान खुश हो जाता है, लेकिन ग्रेप्स उसको खाना नहीं होता है। ग्रेप्स क्या करता है आजकल, ग्रेप्स मुंह के अंदर डालता है, उसका रस खा के वो उसका जो बाकी है ना वो निकाल देता है। सो उसके बाद ना विहान को मैंने दिया था स्पंज बाथ एंड स्पंज बाथ दिला के विहान को मैंने सुलाया था। तो विहान को सुला के मैंने एक वीडियो पब्लिश की और एक वीडियो मैंने रिकॉर्ड किया और आके देखा तो विहान उठ चुका था, है ना विहान? कैमरा देख के विहान स्माइल करने लगा, वरना विहान स्माइल नहीं कर रहा था। ओके और अभी खाने में भी मतलब विहान का थोड़ा सा लेट हो चुका है क्योंकि विहान अब तक सो रहा था। तो अभी मम्मा के साथ ही विहान खाना खाएगा एक ही साथ। हम लोग कभी कभी ऐसा करते हैं जब विहान का थोड़ा सा लेट हो जाता है ना ऐसे उठने में, तब मम्मा एंड विहान एक साथ एक ही थाली में बैठ के खाना खाते हैं। विहान मम्मा के गोदी में बैठता है और मम्मा भी खाती है और विहान को भी खिलाता है ना? एखाने देखे स्माइल कर दो, एखाने देखे स्माइल कर दो। और तब मैंने दिखाना कि मम्मी ने क्या क्या बनाया है और मम्मी ने बनाई है एक चटनी, जो टेस्टी वाला चटनी मैं दिखाती हूँ। ये देखिए चटनी, ये है कूल की चटनी। आज संडे है लेकिन संडे जैसा लग नहीं रहा है क्योंकि मेरे हस्बैंड नहीं है घर पे। तो जिस दिन वो होता है पूरा दिन घर पे तो मुझे ऐसा लगता है कि संडे है ना, लेकिन आज वो नहीं है तो इसलिए। ये क्या किया विहान ने? नो, कितने सारे क्रीम निकाल दिए। नो 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 नो, देखो देखो देखो, मैं मुझे दे दो, मुझे दे दो, मुझे दे दो। देखो कहाँ कहाँ गिरा है, दे दो तुम्हें पैर पे। एक तो क्रीम दो, ऊपर से उसका ढक्कन खोल के दो, मतलब ढक्कन खोल के ही मुझे देना पड़ेगा, बिना ढक्कन खोले मैं दूं ना तो वो चिल्लाने लगता है। सो गाइज अभी मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। आप लोग विहान को आज पूरे दिन खेलते हुए, दौड़ते हुए, चलते हुए नहीं देख पाओगे क्योंकि विहान 3 दिन हो चुका है, विहान चल नहीं सकता है। जी हाँ, तो एक छोटा सा हादसा हो चुका है विहान के साथ जिसकी वजह से विहान चल नहीं पा रहा है। क्या हो रहा है? तो इसलिए वो या तो फिर गोदी में है या फिर बेड पे है या सोफा पे बैठा है। सो ऐसा ही है, अभी तो फिर भी ठीक है। तो मैं पहले से बताती हूँ हुआ क्या है। तो ये चीज जो हुआ था वो हुआ था थर्सडे को इसी टाइम पे हुआ था। तो जनरली इस टाइम पे क्या होता है, इस टाइम पे विहान बाहर से आता है तो लंच करने के बाद जब सबका लंच हो जाता है ना तो मम्मी पापा के साथ विहान सामने के जो खुला सा जगह है ना तो वहाँ पे थोड़ा सा धूप सेकता है, खेलता है, तो वहाँ पे बहुत मस्ती करता है। एंड उसके बाद मैं विहान को लाती हूँ, लाने के बाद मैं विहान के हाथ पैर सब कुछ क्लीन करती हूँ, उसके कपड़े चेंज करती हूँ, कराने के बाद मैं विहान को फीड देके विहान को सुला देती हूँ। तो ये है उसका रूटीन उस टाइम का। तो उस दिन सेम यही चीज हो रहा था। तो इसी टाइम पे मैं विहान को बाहर से लेके आई और फिर उसके हाथ पैर सब कुछ मैंने क्लीन कर दिया क्योंकि मिट्टी मिट्टी लगा रहता है ना तो सब कुछ क्लीन करना पड़ता है। क्लीन करने के बाद मैंने विहान का मतलब कपड़ा चेंज करने की कोशिश करी थी पर विहान कपड़ा बिल्कुल भी नहीं चेंज करने दे रहा है। तो जनरली हर रोज विहान को कपड़ा चेंज करना, उसको क्रीम लगाना, तो ये सब में विहान को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है, विहान रोता है।
ठीक है, वो करने नहीं देता, लेकिन फिर भी जबरदस्ती हम करते हैं। तो उस टाइम पे विहान बहुत ज्यादा मतलब रो रहा था, मुझे मतलब करने ही नहीं दे रहा था कुछ भी, और बस मतलब मेरे गोदी चल रहा था। तो मैंने विहान का कपड़ा उतार दिया था। तो अभी कपड़ों के जो डिब्बा है ना, वो मैं यहाँ पे रखती हूँ, सारे कपड़े यहाँ पे रखती हूँ विहान का। तो वो मैं ले नहीं पा रही, तो विहान इतना बदमाशी कर रहा था मेरे साथ, तो वो बिल्कुल भी मुझसे लिया नहीं जा रहा था। तो और ठंड काफी ज्यादा था उस दिन, तो मैंने सोचा कि विहान को ठंड लग जाएगा, तो मैं जल्दी जल्दी विहान को कपड़ा पहनाती हूँ, लेकिन उसको सुनना ही नहीं है, उसको तभी फीड चाहिए। तो मैंने कहा कि बैठ जाओ, तो मैं कपड़ा पहना के तुमको फीड देने वाली हूँ, लेकिन उसको सुनना नहीं है। तो मुझे ना थोड़ा सा गुस्सा चढ़ गया, क्योंकि मैं इतनी बार बोल रही हूँ, विहान नहीं सुन रहा था। तो मैंने ना जबरदस्ती विहान को बिठाया बेड पे, और विहान को बैठना नहीं था, ठीक है। तो वो फोर्स कर रहा था कि वो नहीं बैठेगा, एंड मैंने जबरदस्ती उसको बिठाया। और जब मैं बिठाई ना, तो विहान ऐसे उल्टा करके मतलब बेड पे ही ऐसे गिर गया, तो बेड पे ही था। तो तब ना विहान कुछ अलग ढंग से विहान रोया, और तभी मुझे लगा कि कुछ तो गड़बड़ हुआ है विहान के साथ। अगर आप माँ हो तो आपको पता ही होगा कि बेबी जब भी मतलब सारी चीजों का रोना ना बेबी का अलग अलग होता है। जैसे भूख लगने से रोना अलग होता है, चोट लगने से रोना अलग होता है, और ऐसे ही अगर आपका अटेंशन चाहिए तो रोना अलग होता है। तो वो कोई चोट लगने का रोना था, तो मुझे पता चला, तो मैंने उसके तरफ देखा, तो वो मुझे पैर की तरफ ऐसे इशारा कर रहा था कि यहाँ पे कुछ हुआ है। तो मुझे लगा कि हाँ कुछ हुआ है, तो मैंने जल्दी जल्दी उसको कपड़ा पहनाया, लेकिन उसका रोने का मतलब रोना रुक ही नहीं रहा था। तो फिर ना मैंने उसको गोदी में लिया, और फिर उसको ऐसे खड़ा किया, तो वो खड़ा नहीं हो पा रहा था, वो ऐसे ना मतलब पैर को रख ही नहीं पा रहा था। तो मुझे मतलब मेरा तो मतलब जान ही निकल गया था। तो मुझे लगा कि कुछ तो गलत हुआ है, कुछ तो गलत हुआ है। तो मैं ना फटाफट मेरे हस्बैंड को कॉल किया। विहान के किसी भी मामले पे मैं सबसे ज्यादा उन पे भरोसा करती हूँ, कुछ भी होता है ना मैं सबसे पहले उनको कॉल करती हूँ। तो मैंने उनको कॉल किया, एंड वो जल्दी मतलब जहाँ पे भी थे वो जल्दी जल्दी घर आ पहुंचे, एंड उनको मैंने सब कुछ कहा। और तब ना विहान को कुछ भी नहीं दिखाना था, मैंने उनको कहा कि उसके पैर पे ऐसा ऐसा मुझे कुछ लग रहा है कि कुछ गलत हुआ है। तो उन्होंने कहा कि छोड़ दो, क्योंकि विहान तभी भी रो रहा था, एंड विहान को तब फीड चाहिए, मुझे सोना है, बस उसको नींद आ गया था पूरा। तो इसी पैर में हुआ था। तो विहान को नींद आ गया था, और फिर हमने सुला दिया। तो उन्होंने कहा कि छोड़ दो, जब वो नींद से उठ जाए तब देखना। तो नींद से उठने के बाद विहान मूड फ्रेश था, एंड उसके बाद विहान जब उठने की कोशिश किया ना, तब विहान उठ नहीं पा रहा था, उसके पैर को हिला ही नहीं पा रहा था, बार बार मुझे पैर दिखा रहा था। तब मुझे लगा कि कुछ तो हुआ है। तो मैंने उसको चलाने की कोशिश की, लेकिन खुद से खड़ा ही नहीं हो पा रहा था विहान। तो इतना ज्यादा मतलब हम लोग भी थोड़ा सा टेंशन में आ गए कि क्या हुआ। तो मेरे पास ना आर्नी का जेल था, तो मैंने वो दिया। वो देने के बाद विहान थोड़ा सा काम डाउन हुआ, सब कुछ कर रहा था, लेकिन विहान ना उसके राइट पैर को ना मूव नहीं कर पा रहा था। तो ये हुआ। ओह शिट, गॉड ब्लेस यू। तो हम लोग नेक्स्ट डे सुबह डॉक्टर के पास गए विहान का चेकअप करवाने कि क्या हुआ है बेबी को, बेबी चल नहीं पा रहा। तो डॉक्टर ने अच्छी तरीके से चेक किया। तो उन्होंने कहा कि हाँ घबराने वाली कोई बात नहीं, विहान को जस्ट नॉर्मल स्प्रेन आ गया है, तो इसमें कोई भी दवाई नहीं चाहिए आपको, बस उसको ना रेस्ट पे रखना है। उसको आप गोदी में ही रखो या फिर बेड में रखो, बस उसको चलाना नहीं है, उसको ऐसे ही रहने दो, 2-3 दिन टाइम दो, ठीक हो जाएगा। तो यही है। सो डॉक्टर को हम लोगों ने दिखाया था परसों, और 2 दिन हो गया है। विहान के पैर में काफी ज्यादा इम्प्रूव हो चुका है। विहान तो पहले दिन ना विहान पैर को मूव ही नहीं कर पा रहे थे विहान, और नेक्स्ट डे भी कुछ ऐसा ही रहा। विहान अगर खड़ा भी हो रहा ना, तो बस एक पैर से, मतलब अगर हम लोग ऐसे खड़ा कर रहे हैं, बस एक पैर की मदद से, एक पैर ऐसे ऊंचा करके रख रहा है। विहान खड़ा ही नहीं हो पा रहा था। तो कल रात से मैं देख रही हूँ कि विहान पूरा बेड क्रॉल कर रहा है, जो 2 दिन पहले नहीं कर रहा था। तो कल से पूरा बेड क्रॉल कर रहा है, और अभी भी देख सकते हो पूरा बेड क्रॉल कर रहा है वो। और अभी भी ना मतलब थोड़ी बहुत है उसके पैर में दर्द, तो और भी 2 दिन टाइम लगेगा आई थिंक विहान को चलने में। देखिए इतना भी मूव नहीं कर रहा था। अभी ये देख के ना मैं बहुत ज्यादा हैप्पी हूँ कि विहान इतना तो कर पा रहा है।
बस चल नहीं रहा है अभी। डॉक्टर ने भी कहा है कि उसको ज्यादा चलाना मत, क्योंकि उसका भी मतलब साइकोलॉजिकल एक असर पड़ जाता है। उसको मतलब अंदर ये चला आता है कि मेरे इस पैर में दर्द है, मैं चल नहीं सकता हूँ, तो ये आ जाता है। तो इसलिए बेबी को चलाओ मत, जब उसको चलना होगा ना वो इजीली चल जाएगा। तो इसलिए मैं चला नहीं रही हूँ विहान को कि 2 दिन लगेगा आई थिंक, क्योंकि क्रॉलिंग कर पा रहा है। अभी जैसे खड़ा कर दो ना तो थोड़ा सा हल्का सा ऐसे प्रेशर देके खड़ा हो रहा है, पूरा सा ऐसे प्रेशर नहीं दे रहा है, हल्का सा प्रेशर देके यहाँ पे खड़ा ऐसे हो रहा है, लेकिन चल नहीं रहा है वो। तो 2 दिन टाइम लगेगा आई थिंक। 2 दिन में आई थिंक कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। विहान फिर से चलने लगेगा, फिर से दौड़ने लगेगा, वरना 2-3 दिन से लास्ट विहान ऐसे ही गोदी में है किसी के या फिर बेड पे बैठा हुआ है, ऐसे ही चल रहा है विहान का। उसका भी तो अच्छा नहीं लग रहा है ना, क्योंकि विहान तो इतना बदमाशी करता है, पूरा दिन दौड़ता रहता है, भागता रहता है, ये से भी करता रहता है, अभी कुछ भी नहीं कर रहा है। मेरे एक छोटी सी गलती की वजह से आज बेबी को इतना ज्यादा तकलीफ सहना पड़ा। एंड आई थिंक नेक्स्ट जब मैं ब्लॉग करूंगी ना तो उस दिन आप लोग विहान को चलते हुए दौड़ते हुए देख पाओगे, आई थिंक सो, है ना बाबू? विहान 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 তুমি কবে দৌড়বে? তুমি কবে রান করবে? ওই যে তুমি কবে র‍্যাকেট নিয়ে কক নিয়ে খেলু করবে মাঠে? র‍্যাকেট নিয়ে কক নিয়ে খেলু করবে মাঠে? খেলু করবে? তোজো দাদার সাথে খেলু করবে? কক নিয়ে র‍্যাকেট নিয়ে খেলু করবে না? শোনে বাবা, তো জয় খাবে? अभी पैर ना ऑलमोस्ट ठीक ही हो गया है, वरना यहाँ से वहां तक क्रॉलिंग करते हुए जाना वो इजीली जा पा रहा है, और पहले तो ऐसे मुंह भी हिला भी नहीं पा रहा था विहान। विहान একটা গান শুনিয়ে দাও, ভালো করে গান শুনিয়ে দাও। सो गाइस अभी कितने बजे है? अभी रात के 9 बजे है ऑलमोस्ट, एंड आई एम सॉरी, आई एम नॉट इन अ ग्रेट मूड राइट नाउ। मैं एक्चुअली एडिट कर रही थी, तो आप लोग हमेशा मेरी पॉजिटिविटी, मेरी हैप्पीनेस को ही देखते हो, क्योंकि मैं वही ज़्यादा दिखाती हूँ आप लोगों को। लेकिन सिक्के का एक दूसरा पार्ट भी है, जो मतलब क्योंकि मैं एक इंट्रोवर्ट हूँ ना, तो बाकी चीज़ें मैं अपने अंदर ही रखना पसंद करती हूँ। मैं बहुत ज़्यादा शेयर नहीं करना चाहती हूँ या फिर शेयर नहीं कर पाती हूँ। लेकिन आज मैं ना कुछ ऐसी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी जिसके साथ मैं लास्ट ईयर से मैं सफ़र कर रही हूँ, 2020 से। सो आप लोगों को मैं अपना फ्रेंड्स मान के मैं ये बात आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ आज। पता नहीं शायद ये मैं अपलोड करूँगी या फिर ये वाला पार्ट मैं डिलीट कर दूँ, पर पता नहीं क्यों अभी मुझे बहुत ज़्यादा मन कर रहा है कि मैं किसी के साथ खुल के बातें करूँ। तो विहान होने के बाद ना मेरी हेल्थ पे बहुत बड़ा चेंजेस आया है, थोड़ा सा असर पड़ा है विहान होने के बाद मेरी फ़िज़िकल हेल्थ में भी, जो कि नेचुरल बात है। अगर बेबी होता है तो बॉडी में बहुत ज़्यादा चेंजेस होता है, बॉडी पे असर होता है, विच इज़ नेचुरल। जैसे अभी विहान 18 मंथ्स का है, लेकिन वो फिर भी ब्रेस्ट फीड करता है, तो विहान बाहर का कोई मिल्क नहीं लेता है, मीन्स कोई फार्मूला मिल्क मैंने आज तक विहान को नहीं दिया है। विहान इज़ कम्प्लीटली ऑन ब्रेस्ट मिल्क। एंड जैसे अभी वो 3 टाइम खाना खा लेता है, एंड बाकी स्नैक वगैरह मैं देती हूँ, लेकिन जो मिल्क की जो ज़रूरत है ना वो मेरे से लेता है विहान। और काउ मिल्क मैंने देना स्टार्ट किया था आफ्टर 1 ईयर, लेकिन वो मैं ना किसी चीज़ में मिक्स करके देती थी, लेकिन एज मिल्क मैं विहान को काउ मिल्क नहीं देती थी। लेकिन लास्ट 2-3 दिन से मैंने स्टार्ट किया है विहान को काउ मिल्क मिल्क की तरह पिलाने की। तो वो ले नहीं रहा है, लेकिन फिर भी मैं ट्राई कर रही हूँ, क्योंकि मेरा प्लान है कि आफ्टर 2 इयर्स मैं धीरे धीरे ब्रेस्ट फीडिंग की आदत छुड़वाऊँगी, क्योंकि अभी भी उसका नेसेसिटी है ब्रेस्ट फीड करना, तो मैं समझ सकती हूँ। इसलिए मैं अभी भी कंटिन्यू रख रही हूँ, क्योंकि वो काउ मिल्क नहीं ले रहा है, तो मिल्क बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ना बेबी के लिए, तो इसलिए मैं छुड़वा नहीं रही हूँ। सो अभी से मैंने स्टार्ट कर दिया है, ताकि 2 इयर्स होते होते विहान काउ मिल्क ले ले। जब आप ब्रेस्ट फीडिंग करवाते हो तो वो आपकी हेल्थ पे असर करता है, तो ये बात ठीक है।
बेबी है तो इतना तो करना ही पड़ता है, बेबी के पीछे भाग दौड़ भी करना पड़ता है। तो आज नहीं तो कल वो तो ठीक ही हो जाएगा। लेकिन जो चीज़ मुझे ज़्यादा परेशान कर रही है वो है मेरी मेंटल हेल्थ। विहान होने के बाद से मेरी मेंटल हेल्थ पे काफ़ी ज़्यादा असर पड़ा है। मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड फील करती हूँ कभी कभी। मुझ में गुस्सा आ गया है जो कि पहले नहीं थी। मैं किसी के ऊपर गुस्सा नहीं करती थी, अभी पता नहीं क्यों कोई भी अगर कुछ भी बोले ना, अगर मुझे अच्छा नहीं लग रहा है ना, मैं गुस्सा कर देती हूँ, मैं कुछ भी बोल देती हूँ मुंह के ऊपर, विच वॉज नॉट मी। ऐसा मतलब मैं ऐसी नहीं थी बिल्कुल भी। पर पता नहीं आजकल क्यों मैं किसी के ऊपर भी गुस्सा कर देती हूँ, कुछ भी बोल देती हूँ, रिएक्ट कर देती हूँ। फिर बाद में मुझे रियलाइज़ होती है कि बाद में मुझे रियलाइज़ होता है कि ऐसा मैं क्यों कर रही हूँ, समझ में नहीं आता है। ठीक है, सो पूरा 2020 मैंने इस प्रॉब्लम को फेस किया एंड टिल नाउ अभी भी चल रहा है। तो पता नहीं ये ठीक होगा क्या नहीं, क्या करना चाहिए। शायद आई नीड सम हेल्प, इसलिए मैंने आज ये टॉपिक उठाया आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। विहान के ऊपर भी मैं कभी कभी गुस्सा कर देती हूँ। जैसे मैं कभी बहुत ज़ोर से मैं डांट देती हूँ विहान को, फिर उसके टेंट्रम्स अगर मेरे पेशेंस लेवल की बाहर चला जा रहा है ना, तो मैं उसको ज़ोर से डांट लगाती हूँ। या फिर जैसे परसों हुआ जो हादसा हुआ वो मेरे वजह से ही हुआ। मैंने उसको ज़बरदस्ती ज़िद करके बिठाया, वो बैठना नहीं चाह रहा था, मैंने बिठाया, इसकी वजह से उसको स्प्रेन आ गया। तो यही है, पता नहीं इस गुस्से का मैं क्या करूँ। आई थिंक आई नीड सम प्रोफेशनल हेल्प। आई थिंक मुझे मेडिटेशन या फिर काउंसलिंग करवाने की ज़रूरत है। मुझे पता नहीं एक्चुअली। अगर आप में से कोई भी अगर ऐसी प्रॉब्लम के साथ कभी भी गुजर चुके हो या फिर जूझ रहे हो ऐसे प्रॉब्लम के साथ, देन प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। फिर मुझे लगेगा नहीं सिर्फ मैं अकेली नहीं हूँ, कोई है। वरना पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि बच्चे तो सबका ही होता है, फिर ऐसा मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, पता नहीं यार। ठीक है, मैं इस वीडियो को यहीं पे करती हूँ ख़त्म। और पता नहीं ये वीडियो कैसा लगा होगा आपको, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि नेक्स्ट वीडियो जो आए ना वो एक अच्छा एंड पॉजिटिविटी एंड हैप्पीनेस से भरा हुआ वीडियो आए, ताकि वो देख के आप लोग थोड़ा सा हैप्पी फील करो। वही मैं कोशिश करती हूँ। और ठीक है, मैं आपसे मिलती हूँ मेरे नए वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।